नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है और ये दूसरी बार हो रहा है जब बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग गया है। ये माना जा रहा था कि दिसंबर महीने में नगर निकाय चुनाव हो सकता है। क्या फैसला आया है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले भी नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग चुका है। माफ कीजिएगा, पटना हाई कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है नगर निकाय चुनाव में, और जिनको आरक्षित सीट बताया जा रहा है उनको सामान्य सीट घोषित कर सरकार चुनाव कराए। उसके बाद राज्य सरकार राज्य सरकार ने यह कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है, वो आयोग बनाएगी और इसके बाद चुनाव कराया जाएगा। बिहार में आयोग बनाया गया, बिहार सरकार ने आयोग का गठन किया, पिछड़ा आयोग का गठन किया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने जो अति पिछड़ा आयोग के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाया था, हाई कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत इस कमेटी का गठन हुआ था, जो हमने आपको बताया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसको लेकर बिहार में राजनीति भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी का कि उनकी जिद की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। तो दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए पिछड़ा वर्ग के डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगाई है, तो जाहिर तौर पर बिहार में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर ग्रहण लग गया है, जिसका होना तय माना जा रहा था दिसंबर महीने में। अब सुशील मोदी ने हमला बोला है। बिहार के निकाय चुनाव स्थगित करने के बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था और ये पूरा मामला हम आपको बता चुके हैं। वहां हाईकोर्ट सुशील मोदी ने क्या बोला है उस पर भी हम बात करेंगे। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगाए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 18 अक्टूबर वो तारीख थी, हाईकोर्ट का फैसला आया। उसके बाद जब राज्य सरकार फिर हाईकोर्ट गई और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हम आयोग बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे और उसके बाद बिहार में चुनाव होगा, तो 18 अक्टूबर को राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कमीशन गठन किया था और इसकी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद चुनाव कराए जाने की उम्मीद थी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और जो आयोग बनाया गया था उसको मानने से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुशील मोदी ने उस आदेश की प्रति को ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और यह कहा है कि नीतीश कुमार का पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बीजेपी पहले से कह रही थी कि नया कमीशन बनाइए, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। तो जब हाईकोर्ट का फैसला आया था आरक्षण को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, बिहार में लंबे वक्त तक राजनीति गर्म रही थी। इस पूरे मामले को लेकर, आरक्षण को लेकर एक नई बहस छिड़ चली थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और निकाय चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है, तो तय मानिए कि बिहार में राजनीतिक बवाल थमेगा नहीं, बिहार में राजनीतिक भूचाल थमेगा नहीं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तो 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है। दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे चीजों का ठीकरा नीतीश कुमार के सर फोड़ दिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार की जिद की वजह से यह सब हो रहा है। तो नीतीश कुमार निशाने पर हैं। जाते जाते हम भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता का बयान भी आपको सुनाते जाते हैं। सुनिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है इस फैसले के बाद। और इस फैसले की खबर जितनी महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है
कि इस फैसले की वजह से बिहार की राजनीति लगातार गर्म रहने वाली है। बिहार की राजनीति में लगातार सियासी बवाल रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह से हमला कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अति पिछड़ों को राजद में संगत में जाकर के उनके गुणों को सीखा और उनको धोखा दिया। आपने अति पिछड़ों को राजद के इशारे पर चुनाव न कराने का जो आपने तरीका अपनाया, यह बहुत बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि इनका जो अति पिछड़ा आयोग बना है वही गलत है, उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। और आपने सारा कुकर्म जो है बिहार के अति पिछड़ों के लिए जो उसके विरोध में किया, ये राजद के इशारे पर किया और आपका चुनाव न कराने का मंशा था, जिसमें आप सफल हो गए। और आप अति पिछड़ों को सीना में खंजर मारा है, उसको धोखा दिया है, वोट के लिए आपने इस्तेमाल किया है। मैं आपसे पुनः मांग करता हूं कि आप इस आयोग को भंग करके और पुनः से सारे मापदंड को पूरा करके जल्द से जल्द आयोग का गठन करके अति पिछड़ों के लिए चुनाव कराएं।